यीशु यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मत्ती अध्याय 26 वचन 64 यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही यह कह दिया, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। (26:64) वचन का अभिप्राय केवल इतना ही है, वरन इसे क्यों बोला गया है स्वयं यीशु के मुंह से निकला है। क्योंकि अर्थ इसी में है, वरन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। काइफा के सामने यीशु। मत्ती अध्याय 26 वचन 57 से 68। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे महायाजक काइफा के पास ले गए, जहां शास्त्री और प्राचीन इकट्ठे थे। पतरस भी कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे चलकर महायाजक के आंगन तक पहुंचा और उसमें प्रवेश करके परिणाम देखने के लिए पहरेदारों के साथ बैठ गया। मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी पाने का प्रयत्न करते रहे, जिससे कि वे उसे मार डाले, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वे कुछ न पा सके। अंत में दो ने आकर कहा, इस मनुष्य ने कहा है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी दे रहे हैं?
परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही यह कह दिया, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक अपने वस्त्र फाड़कर कहने लगा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है। देखो, तुम यह निंदा सुन चुके हो, अब तुम्हारा क्या विचार है। उन्होंने उत्तर दिया, वह मृत्युदंड के योग्य है। तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका, यीशु को घूंसों से मारा और कुछ ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी करके हमें बता, किसने तुझे मारा। उसकी ठट्ठा उड़ाने लगे। उसका क्रूसिफिकेशन से पहले सताव, विरोध। वर्ण महत्व 64। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही यह कह दिया, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी और बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। मरकुस अध्याय 19 वचन 16 वचन 19। स्वर्गारोहण। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु ने अपने चेलों के साथ आखिरी वक्त फिर से जी उठने के बाद बातें करी और वह स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। वचन का अर्थ है पार्टनर। पार्टनरशिप यही है। वो कैसे? जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, और जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता है उसका प्रतिफल यही है, बॉस के बगल में खुर्ची लग जाती है। जो मालिक है उसके बगल में खुर्ची लगती है। पार्टनर। और जो पार्टनर होता है वह बाजू बाजू में बैठते हैं। जो भी जय पाएगा उसे स्वर्ग में जो जीवन के वृक्ष है उसमें से फल को खाने मिलेगा।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। वरन जो वचन कहता है स्वयं यीशु के मुंह से निकला है, एवं यही भागीदारी है, पार्टनरशिप। जो भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता है वह बॉस के बगल में खुर्ची लगाता है, क्योंकि यीशु ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है। विश्वासियों को, भक्तों को यह सिखाया है कि भक्ति किस तरह से करनी है, विश्वास की कुश्ती किस तरह से लड़नी है, क्योंकि वचन मेहनत के बाद ही निकला है। प्रभु में किया गया परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। यहाँ हर एक विश्वासियों के नजर में है, बैलेंस बना रहता है। जिसके मुंह से यीशु नाम निकलता है, विश्वासी स्वयं बताता है कि मैं विश्वासी हूं। आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो मकबूल इम्मानुएल विश्वासी है, प्रचारक है। जितने मसीही हैं उन सबको पता है कि मकबूल इम्मानुएल क्या है, कौन है, कहां पर है, और विश्वास में वह किस तरह से उन्हीं की नजरों में पाया जा रहा है। वरन मकबूल इम्मानुएल को जितने मसीही ज्ञात है, केवल वे पता है कि वे मसीही है। जितनों के मुंह से मैंने स्वयं सुना है कि वे यीशु मसीह को मानते हैं, औरों से हो या उनके स्वयं के मुंह से, तो वे केवल उतने ही मकबूल की नजरों में विश्वासी है, वरना है बहुत। यीशु का परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठना पार्टनरशिप है, पार्टनर। तो ठीक उसी तरह विश्वासियों का भी है। विश्वासी अपने विश्वास एवं कार्य के जरिए परमेश्वर की दाहिनी ओर या उसके सामने कहां पर वे अपना स्थान को सुनिश्चित करते हैं, वे उन्हीं के निजतम विश्वास एवं प्रेम पर आधारित है। कुछ वचनों का अर्थ केवल एक वाक्य में कहा जाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर उसे ज्यादा घसीटा जावे या आत्मिक बातों में लपेटा जावे तो उसका उतना महत्व नहीं आता जितना कि उसका होना चाहिए।
तो जितने मुझे नित्य दिन देखते, सुनते और समझते हैं, केवल एक वाक्य में वचन का अर्थ यही है। प्रथमतः वचन को पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 64। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही यह कह दिया, फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी और बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। मरकुस अध्याय 16 वचन 19 स्वर्गारोहण। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका, अंतिम आज्ञा दे चुका कि जाओ जगत के कोने कोने में सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। वचन का अर्थ पार्टनर है, पार्टनरशिप। जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता है वह यीशु मसीह के बगल में दाहिनी ओर अपनी खुर्ची लगाता है। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। अध्यात्म कितना खूबसूरत है, यीशु मसीह कितना सुंदर है, उसका स्वाद चखने के लिए आओ। यीशु मसीह का अनुभव लेने के लिए आओ। यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। यीशु मेरा बाप है।